हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रोड पैटर्न्स के बारे में, जिनके बेस पे ये पूरे प्लान डेवलप्ड हुए हैं। तो सबसे पहला प्लान मतलब जो यहाँ पे डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है वो है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ओके, ओके। सेकेंड वन जो था वो है हमारा रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ओके, ओके। तो पहला जो ये जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न आप इसमें देख रहे होंगे, ये बिल्टअप एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं। ओके, ये एक लेआउट का एक प्लान है। ओके, जिसमें ये जो घर के लिए मतलब जहाँ पे होम वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं वहाँ का बिल्टअप एरिया है। और ये जो आपको रेड कलर जहाँ पे जो गैप दिख रही है, ठीक है, जो मेरा पॉइंटर है वो है आपके रोड। ओके, ये हमारा मेन रोड है। ओके, ये हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया है जो कि बिल्टअप एरिया है। ये दिस इज वन ऑफ बिल्टअप एरिया। ओके, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न यूज़ किए जाते थे जहाँ पे मतलब जहाँ पे कहीं कोई मतलब रेसिडेंसी अगर बन रही है उस टाइप में ना। सेकंड वन जो रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है, ये इसलिए बनता था क्योंकि ये इस टाइप का पैटर्न वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता था जहाँ पे सेंट्रल बिजनेस एरिया हो सेंटर में, और उसके बाद साइड में कुछ सोसाइटीज़ वगैरह हो, और उसके बाद साइड में रेडियल रोड प्रोवाइड कर मेन रेडियल मतलब मेन रोड प्रोवाइड किए जाते थे। इस टाइप का ये अनदर तरीके का एक रोड पैटर्न का एक आपको बता दे रहा हूँ मैं। मतलब रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न वहाँ पे यूज़ होता था जहाँ पे लेआउट्स वगैरह रहते थे। और थर्ड वन रेडियल और स्टार और ब्लॉक पैटर्न जो रहता था वो इसलिए यूज़ होता था जहाँ पे सेंट्रल में कुछ बिजनेस एरिया हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेन बिल्डिंग हो, फिर उस बिल्डिंग से लेके सारे लोग जैसे साइड में जाते हैं, तो उस बिल्डिंग का यूज़ करके स्टार और रेडियल पैटर्न क्रिएट करना का एक मतलब अलग तरीके का पैटर्न था, वो ये पैटर्न था। नाउ देखा जाए तो करीबन 6 पैटर्न्स थे पूरे इस रोड कंस्ट्रक्शन में। थर्ड जो है वो है रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न। रेडियल मतलब क्या, सेंटर में कुछ सेंट्रल बिजनेस है, जैसे हमने अभी पहले देखा था कि वो रेडियल था लेकिन स्टार था और ब्लॉक था। ओके, तो ये जो है रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न है। ओके, मतलब इसमें कुछ सर्कुलर एरिया में, ताकि प्रॉपर तरीके से जैसे ये बिल्टअप एरिया हो गया। ओके, ये रिंग रोड हो गए, ये रेडियल और मेन रोड हो गया, और ये सेंट्रल मतलब मेन बिल्डिंग हो गई। देन अनदर है रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न। ओके, इसमें क्या था, इसमें ये जो थे ये इनको थोड़ा ये मतलब एक फोकल पॉइंट यहाँ पे रहता था। ओके, तो हर पैटर्न को डिफरेंट तरीके से उन्होंने बनाया। देन फिफ्थ है हेक्सागोनल पैटर्न, एंड सिक्स जो है वो है हमारा मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। मिनिमम ट्रैवल पैटर्न मतलब जहाँ पे एकदम बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्ट आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आते हैं, वो वहाँ पे यूज़ किया था ना। अभी सबसे पहले जो चॉइस है पैटर्न की वो किस प्रकार से डिपेंड है, तो इसके पे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। द चॉइस ऑफ पैटर्न वेरी मच डिपेंड ऑन द लोकेलिटी एंड लेआउट ऑफ डिफरेंट टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन सेंटर, एंड ऑन द चॉइस ऑफ द प्लानिंग इंजीनियर। मतलब देखा जाए तो ये जो पैटर्न्स यूज़ करने का एक तरीका था, मतलब ये तरीका डिपेंड अपॉन लोकेलिटी के ऊपर था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, लोकेलिटी। ओके, देन प्लानिंग इंजीनियर के हिसाब से, ओके, देन लेआउट ऑफ डिफरेंट टाउन्स, okay, then industrial and production center, ओके, ये था। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो उसमें यह था, द रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न हैज़ बीन अडॉप्टेड इन सिटी रोड ऑफ छत्तीसगढ़। जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है ये छत्तीसगढ़ के जो रोड है उसमें अडॉप्ट किया गया है।
रेडियल एंड सर्कुलर रोड पैटर्न इन द रोड नेटवर्क ऑफ द इन न्यू दिल्ली में यूज़ किया गया है। नागपुर रोड प्लान फार्मूला वेयर प्रिपेयर्ड अजूम इन द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जो नागपुर का जो प्लान था वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का बेस के ऊपर बनाया गया था। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ नागपुर का जो था वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के ऊपर था। ओके, तो ये अबाउट ये इन्फॉर्मेशन थी। सबसे फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों कि देखो कितने तरीके के ये थे पैटर्न्स थे। एक था रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, दूसरा है रेडियल और स्टार और ब्लॉक पैटर्न। ओके, थर्ड वन जो है वो है आपका रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न, देन रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न, फोर्थ भी वही है, एंड फिफ्थ जो है वो हेक्सागोनल, एंड सिक्स वन इज मिनिमम ट्रैवल पैटर्न्स है। ओके, तो आपको अगर पूछा है एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आपके काम में बहुत आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बहुत छोटा वीडियो था बट बहुत काम का था। ओके, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट इसमें हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।